हेलो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स में। पूर्व में हम लोगों ने धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन आदि जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग खंडवा जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहेगी और विस्तार से समझेंगे प्रत्येक बिंदु पर। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, क्योंकि वीडियो जो बड़े हो जाते हैं उनके कारण एक छोटे छोटे भागों में समझने का प्रयास करेंगे। तो पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो इसे आप पार्ट 1 के माध्यम से समझेंगे और आप इसे नोट कर लीजिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं उसी की ओर। पहले हम लोग चर्चा करते हैं पूर्वी निमाड़ के बारे में, क्योंकि खंडवा जिले का उत्पत्ति इसी शब्द से हुई थी, पूर्वी निमाड़। इसमें पूर्वी निमाड़ का बहुत योगदान रहेगा, तो उस पर बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये पूर्वी निमाड़ का अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। निमाड़ एक निमाड़ जिला था, जो निमाड़ क्षेत्र था उसमें पूर्वी और पश्चिम के नाम से जाना जाता था। तो जो निमाड़ था उसमें क्या हुआ, तो पूर्वी निमाड़ में कौन सा आया, पूर्वी निमाड़ में यह वाला, इसमें खंडवा और बुरहानपुर आए थे। और एक जो पश्चिमी निमाड़ था, पश्चिमी निमाड़ में बड़वानी और खरगोन जिले थे, जो 25 मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर खरगोन और बड़वानी के रूप में अस्तित्व में आए। और 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ था, उसमें खंडवा और बुरहानपुर जिले अस्तित्व में आए, है ना साथियों। तो जो पूर्वी निमाड़ था, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, पूर्वी और पश्चिम दोनों को समझ लिया। तो पूर्वी और पश्चिम में कौन कौन से थे, खंडवा और बड़वानी और खरगोन, और पूर्वी में बुरहानपुर और खंडवा आएंगे। तो इनका अस्तित्व आए थे 15 अगस्त 2003 को, खंडवा और बुरहानपुर जिला, जो कि पूर्वी निमाड़ से अलग हुए थे। आगे हम लोग देखेंगे इस खंडवा जिले के बारे में, है ना। ये पढ़ चुके। इसका प्राचीन नाम क्या है, अनूप और खांडवन, है ना। अनूप और खांडवन खंडवा का प्राचीन नाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। प्राचीन नाम खंडवा का क्या है, अनूप और खांडवन, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र में। तो ये इस प्रकार से ये पूर्वी निमाड़ था, खंडवा और बुरहानपुर। पश्चिमी निमाड़ में कौन सा था, बड़वानी और खरगोन, ये पश्चिमी निमाड़ था और यह पूर्वी निमाड़ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया जो निमाड़ पूरा क्षेत्र है इस यहाँ पर, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। और जो दो भागों में पूर्वी और पश्चिमी में कौन कौन से थे, तो पूर्वी में खंडवा और बुरहानपुर हुए और पश्चिम में बड़वानी और खरगोन। तो इस प्रकार से जिलों का गठन हुआ। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इस जिले में निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं। तो 4 विधानसभा क्षेत्र है तथा 2 निर्वाचन संसदीय क्षेत्र है। 2 संसद बनते हैं। इसमें कुछ क्षेत्र जो बैतूल का क्षेत्र, खंडवा जिले का क्षेत्र बैतूल संसदीय क्षेत्र में आता है, और खंडवा खरगोन में एक उसमें खंडवा जिले का क्षेत्र है जो खंडवा और खरगोन जिले में आता है। तो 2 संसदीय क्षेत्र हैं जो कि बैतूल और खंडवा खरगोन में आता है। विधानसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं। कौन कौन सी, खंडवा, है ना, जिसका नंबर क्या है 175, इसमें 28 नंबर खंडवा संसदीय क्षेत्र है। 28 नंबर खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 175 मानधता सीट आती है विधानसभा। और इसमें एक बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आती है, 176 हरसूद, जो कि बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो कि पर है खंडवा जिले में स्थित है। बैतूल में कौन सी आती है, हरसूद विधानसभा, और मानधता खंडवा में आती है। आगे हम लोग देखेंगे अगली विधानसभा की। तो यह 177 कौन सी है, खंडवा, जो कि खंडवा क्षेत्र में ही आती है। और पंधाना 178 नंबर इसका है, जो यह भी खंडवा में आती है। तो एकमात्र विधानसभा कौन सी है, हरसूद, जो कि बैतूल विधानसभा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा खंडवा, पंधाना और मानधता, यह तीनों खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से समझ लिया निर्वाचन क्षेत्र है। अब आगे हम लोग देखेंगे। तो यह 1864 से जिला मुख्यालय रहा, खंडवा जिला, है ना, जो 1864 से जिला है मुख्यालय रहा। यहाँ पर प्रमुख 4 ऐतिहासिक कुंड है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। कौन कौन से हैं, सूरज कुंड, पज्ञ कुंड, भीम कुंड और रामेश्वर कुंड। इन कुंडों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो के आगे। तो इसको
जड़िया रह गया। यहाँ पर तुरजा भवानी मंदिर है और नवचंडी मंदिर है तथा नागचुन तालाब प्रसिद्ध है खंडवा जिले में, और नागचुन सिंचाई परियोजना भी खंडवा जिले में स्थित है। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं, है ना। अब पहले तुलजा भवानी माता मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध भवानी माता का मंदिर, दादा धूनी वाले जो मंदिर है, इनके बारे में भी हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। इनके मंदिर के पास में स्थित है और यह खंडवा का प्राचीन मंदिर है, माँ तुलजा भवानी मंदिर, है ना। कहते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे और यहाँ पर 9 दिनों तक तपस्या की थी, और प्रतिवर्ष नवरात्रि को यहाँ पर मेला लगता 9 दिनों तक। तो क्या है, भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ पर 9 दिन गुजारे थे और तपस्या की थी। कहाँ पर? माँ तुलजा भवानी मंदिर खंडवा में, है ना। आगे, और यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? दादा धोनी वाले दादाजी के समाधि के पास में स्थित है, मंदिर के पास में। अगला मंदिर कौन सा है? माँ नवचंडी देवी धाम मंदिर। तो यह खंडवा के रामेश्वर क्षेत्र में स्थापित नवीनतम मंदिर है ना, रामेश्वर क्षेत्र में स्थित है, जो माँ नवचंडी को समर्पित है। जहाँ माता के मंदिर में साथ ही शिव भगवान का शिव मंदिर और काली माता मंदिर स्थित है, और यह शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजित भी किया जाता है। तो शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। माँ नवचंडी के मंदिर के साथ में भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। तो ये कहाँ पर है? रामेश्वर क्षेत्र में स्थित है। गौरीकुंज ऑडिटोरियम, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह ऑडिटोरियम संगीत का सार्वजनिक हॉल है, और ऑडिटोरियम जाने माने किशोर कुमार गांगुली की याद में यह बनाया गया था, जो कि संगीत के सम्राट हैं, और खंडवा में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। और गौरीकुंज घंटाघर, यहाँ पर सूरज कुंड, पद्म कुंड, रामेश्वर कुंड और प्रसिद्ध भीम कुंड, प्राचीन काल में खांडवन के नाम से प्रसिद्ध शहर के चारों दिशाओं में कुंड ऐतिहासिक है, धरोहर के रूप में विराजमान है। कौन कौन से? पूर्व में सूरज कुंड है, जो कि हम लोग पहले बता चुका हूँ। तो पूर्व में कौन सा है? सूरज कुंड, और पश्चिम में पद्य कुंड, उत्तर में रामेश्वर कुंड, और दक्षिण में प्रसिद्ध भीम कुंड स्थित है। यहाँ पर भोले बाबा विराजित है। और आप जो रामेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है? आप देख सकते हैं, माँ नवचंडी देवी धाम मंदिर रामेश्वर क्षेत्र में है, जो कि खंडवा के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार से जो चारों कुंड है, तो उत्तर में कौन सा है? रामेश्वर कुंड, दक्षिण में भीम कुंड, पश्चिम में पज्ञ कुंड, और सूरज कुंड पूर्व में स्थित है। यह चारों कुंड खंडवा में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे घंटाघर भी खंडवा में स्थित है, यह भी पूछा जा सकता है। अब देवझिरी भूतेश्वर महादेव मंदिर, यह खंडवा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, भोजाखेड़ी गांव में, और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, और जिसका प्राचीन रूप से जल निरंतर यहाँ पर बहता रहता है। जलधारा निरंतर प्राचीन समय से प्राकृतिक रूप से बहती है। तो यह मंदिर भी खंडवा जिले में स्थित है, बहुत प्राचीन मंदिर है। आगे हम लोग देखेंगे वीरखाला रुख, यह एक महत्वपूर्ण है, वीरखाला रुख, है ना। वीरखाला रुख ओंकारेश्वर की पहाड़ी में पूर्वी दिशा में एक वीरखाला प्राचीन मंदिर है ना, ओंकारेश्वर में स्थित। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही शिव के अवतार में भैरव को प्रसन्न करने पर यहाँ पर मानव की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? मानव की, जिसे ब्रिटिश काल में समाप्त किया गया। और पहाड़ी के निकट ही माता कुंती का मंदिर है, जो कि वीरखाला रूप में क्या दिया जाता था? मानव की बलि दी जाती थी। ओंकारेश्वर के समीप स्थित है यह। ओंकारेश्वर को भी आगे हम लोग देखेंगे, तो आपको इसको भी समझाएंगे, आगे इसको दिखाएंगे। भगवान शंभुनाथ का मंदिर, यह भी ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्थित है। और सिद्धवरकुट स्थित भगवान शंभुनाथ मंदिर 12 मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भगवान शंभुनाथ मंदिर 12 मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का मंदिर यह भूमि खोदकर निकाला गया था। जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थकर थे, उनका मंदिर भूमि तीर्थ खोदकर निकाला गया था। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर 4 अन्य मंदिर भी है, जिसमें भगवान चंद्र प्रभु, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और शंभुनाथ मंदिर की मूर्तियाँ स्थापित है। तो यह खंडवा जिले में स्थित है। भगवान शंभुनाथ का मंदिर भी है। अब यहाँ पर हम लोग खंडवा जिले में प्रमुख उत्सवों की बात करते हैं, तो इसमें किशोर कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी और निमाड़ उत्सव, यह तीनों यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। निमाड़ उत्सव साथियों खंडवा, खरगोन और निमाड़ जो बड़वानी जिले में
निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। किशोर कुमार सम्मान समारोह भी खंडवा में आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका भी खंडवा में ही आयोजित किया जाता है समारोह। और इसके अलावा सिंगाजी मेला, जो कि खंडवा के पिपलिया सिंगाजी में लगता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। हर वर्ष अक्टूबर माह में यह आयोजित किया जाता है और शरद पूर्णिमा से यह मेला लगता है। निमाड़ की संस्कृति परंपरा इस मेले में दिखती है, इसलिए इस मेला में विदेशियों को तक की पहचान बन चुका है। निमाड़ की आस्था का प्रतीक इस मेले झाबुआ, बड़वानी, बैतूल, खरगोन के अलावा महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी आ रहे हैं, जहाँ पर संत सिंगाजी की समाधि है और मुख्य रूप से यहाँ पर नारियल, घी, चिरौगी का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। जो जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है यहाँ पर भंडारा भी करते हैं। अब जो संत सिंगाजी है, इनके बारे में चर्चा करते हैं, तो इन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। आज भी निमाड़ में उनके जन्म स्थान, समाधि, उनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है और उनके चमत्कार आज भी लोग महसूस करते हैं। वे नर्मदांचल की महान विभूति थे और पशुपालक उन्हें पशु के दूध और घी अर्पण करते हैं। इन स्थानों पर घी की अखंड ज्योति प्रचलित है। संत सिंगाजी महाराज की समाधि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आने के कारण यह एक डैम है। यहाँ पर जो इंदिरा सागर परियोजना है खंडवा जिले में, इसमें डूब क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर 50 से 60 फीट परखोटे को सुरक्षित किया गया और उसको ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कार्तिक मेला। कार्तिक मेला कहाँ पर लगता है, तो यह ओंकारेश्वर में लगता है और यह भी हर साल अक्टूबर माह में लगता है। एकादश 11 सामान्य देवी देवउठनी को यह कार्तिक मेला हिंदू के उज्ज्वल पखवाड़े शुक्ल पक्ष में 11वां चंद्र दिवस एकादशी, इस दिन से पूर्णिमा, उसी महीने की पूर्णिमा को कार्तिक मेला के नाम से ओंकारेश्वर में एक उत्सव आयोजित किया जाता है और पंचक्रोशी यात्रा भी इसी अवधि में शुरू होती है ना। तो कार्तिक मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ओंकारेश्वर में आयोजित किया जाता है। मलगांव उत्सव, जो कि हम लोगों ने कम्युनिटी में पूछा था प्रश्न, यह खंडवा जिले की खालवा जनपद के अंतर्गत आता है और दाता साहब मलगांव में लगता है ना। मलगांव में हर साल खालवा जनपद के अंतर्गत आता है खंडवा जिले में, और यहाँ पर जनवरी में हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें पशु खरीदी होती है और प्रसिद्ध मेले में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो यह मलगांव उत्सव, जो कि खंडवा जिले में खालवा के मलगांव में लगता है। साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किशोर कुमार जी और दादा धूनीवाले के बारे में, अन्य सारी चीज़ें इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक वीडियो में समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, इसे नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।